इसलिए करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, करेक्ट पॉलिसीज और साफ और स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देश के विकास के लिए आवश्यक है। हमको उसमें जाना है और इसलिए आपको मैं प्रार्थना करूंगा कि दलित समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार और विकास का मॉडल कौन सा होना चाहिए, इस पर चिंतन करिए। अच्छा हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, अच्छी शिक्षण संस्थाएं कैसे बनेंगी, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर्स की संख्या कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ दलित विद्यार्थियों को शिष्यवृत्तियां मिलकर वो कंप्यूटर कैसे सीखेंगे, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषा कैसे समझेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उनका नेतृत्व कैसे होगा, इस बात को सोचना होगा। केवल जात की तलवार करके बात करते रहे तो वोट मिलेगा, पर कुछ दिनों के बाद लोग छोड़ देंगे कि ये केवल बातें करते, कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये हम ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर समाज में हमारी जो गलत प्रतिमा है उसको सुधार कौन करेगा। जो दुष्यंत जी ने कहा, आखिरी में कहकर मैं अपनी बोलना समाप्त करूंगा कि 10% बढ़ाने की बात है, इसका अर्थ हम दलित समाज के उन लोगों के तक जाए, हमारे विचार को स्पष्ट रूप से कहे, उनको हमारे साथ आने के लिए अपील करें, उनको कहे कि हमें देखे, हमें परखे, हमारे विचारों को सुने, हम सुबह से शाम तक कैसा आचरण व्यवहार करते, चाल चलन व्यवहार और चरित्र, हमारा सामाजिक चित्र कैसा है देखे, हम जातिवादी और कम्युनल है कि नहीं है तब जांच करें, और उसके बाद अगर उनको पता चलता है कि हम ईमानदार हैं, अच्छे हैं, हम जात पात का पालन नहीं करते तो हमारे साथ आएंगे। ये जो परसेप्शन में हमारे बारे में कांग्रेस ने जो ये एक पॉइजन सामाजिक मनों में घोल कर रखा है, उसको दूर करके समाज बांधवों को भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जोड़ना है। इससे दो बातें, भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बनेगी, ये पहला मुद्दा, और दूसरी बात मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आप मेरी बात पर विश्वास रखिए। इस देश का भविष्य, इस देश की तकदीर, इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गरीब आदमी, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार और विकास में अगर इसका जीवन बदलने की ताकत, अगर भविष्य बदलने की ताकत, उसकी योजना, उसकी भूमिका, उसका क्रियान्वयन, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के साथ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की क्षमता हिंदुस्तान के राजनीति में अगर कोई है तो सबसे ज्यादा, सबसे पात्रतावान, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एबिलिटी रहने वाली और नियत से साफ रहने वाली और इस बात को सबसे ज्यादा पूरा करने की क्षमता रखने वाली अगर कोई पार्टी है, अगर ऐसा सवाल खड़ा किया जाएगा तो मैं 101% विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। हम बदल सकते हैं, हम देश को बदलना चाहते हैं, परिस्थिति को बदलना चाहते हैं और बदलना ये हमारा मिशन है, हमारी कमिटमेंट है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप 100% का बदल अपेक्षा करते होंगे तो कांग्रेस पार्टी अगर 33 पर है तो हम 70 पर हैं, दुगने। कुछ उसमें कमियां रहेगी तो सुधारेंगे और कमियों को सुधार कर इस देश के दलितों का ही नहीं तो इस देश के आम आदमी का भविष्य बदलना, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का निर्मूलन करना, सामाजिक आर्थिक न्याय, जिस समाज में जात के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा, बराबरी का मौका मिलेगा, ऐसा समाज, बेरोजगारी को दूर करके रोजगार की क्षमता निर्माण करना और केवल सरकार की बजट के द्वारा नहीं तो आपके भी में जो एबिलिटी है उसका उपयोग करके उसको 4 गुना 5 गुना समाज का उपयोग करके रोजगार के साधन निर्माण करके बेरोजगारी को दूर करके हमारा उत्पादन बढ़ाकर गरीबी का निर्मूलन करना, ये हमको करना है, हम करेंगे और ये करने का प्लान हमने तैयार किया है और इसमें हम आगे जाना चाहते हैं और यही हमारे पार्टी का उद्देश्य है। यही दीनदयाल जी का सपना था, यही महात्मा गांधी का सपना था और महात्मा गांधी ने उसको राम राज्य के रूप में कहा था और इसको पूरा करने के लिए हमको एक काम करना होगा कि देखो आपको इन्होंने सही कहा, मैंने इनको सवाल पूछा, ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस नेता काम के लिए नेता कर रहे हो, एक पार्टी नेता को भी नहीं लाते, कार्यकर्ता को भी लाते, वोट भी नहीं लाते, बाकी जैकेट पहन के हमारे पीछे आगे पीछे घूमते, क्या काम है इनका? इनकी पत्नी भी घर में नहीं सोती उनका वोट करे
जैकेट पहने हुए हमारे आगे पीछे हाथ दौड़ते हुए नेता नहीं चाहिए। आपके गांव में, आपके जिले में, आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में, वहां काम करिए, वहां के 10,000 20,000 लोगों को प्रभावित करिए, वहां का नगर सेवक, वहां का विधायक, वहां का लोकसभा सदस्य चुनकर लाइए, वहां के नगर पालिका, वहां की महानगर पालिका, वहां जिला पंचायत चुनकर लाइए और उन गरीबों के लिए काम करके नाम हासिल करिए और पार्टी का भी नाम बड़ा करिए और आपका भी नाम बड़ा करिए। ऐसे पोटेंशियल लोग चाहिए। नहीं, ये जैकेट पहनकर करने वाले अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसमें से आप में से एक भी ऐसा नहीं। मैं राजनीतिक अनुभव के साथ ऐसे कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस कुछ लोग मैंने देखे, वो बाहर हैं। आप पोटेंशियल के इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। हमारे जिले से ये एमएलए चुनकर आया हमारा, मैं जहाँ रहता हूँ, उसमें एक कार्यकर्ता नहीं था। मैं इनके गांव में जाता था तो लाउड स्पीकर वाला भी नहीं मिलता था। मैं पहली बार इसके गांव में एक भी व्यक्ति नहीं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जिले में था, इसको टिकट दिया तो इसके पीछे एक बहुत करोड़पति अपना कार्यकर्ता लड़ना चाहता था। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, सबको लगा उसको टिकट मिलेगा, पर ये बेचारा गरीब कार्यकर्ता उस विधानसभा में मेहनत करता था, उसको टिकट मिला। कितने उसे जो किया 85,000 वोट मिले और बड़े जोर से चुन के आया हमारे जिले से। और हमारे यहाँ तो हम जात पात का पालन नहीं करते, कभी रखते नहीं, हमने कोई जात नहीं बोलता ना। मैं बोला तो बोलता हटाल देंगे पार्टी, सब एक जात के, भारतीय जनता पार्टी, कोई दूसरी जात। और मैं बताता हूँ अभी इसने अच्छा काम खड़ा कर लिया, बाकी भी पार्टी का सपोर्ट मिला। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, गॉड इज ग्रेट। अवसर हमारे सामने है, 2014 की सत्ता हमारे सामने है। आप पूरी शक्ति के साथ दिल्ली के चक्कर मत करें, बड़े बड़े कार्यक्रम करके स्टेज पर मत बैठिए, इससे कोई फायदा नहीं। आप गांव जाइए और एक एक कार्यकर्ता को कहिए, 10 ऐसे लोगों को जोड़िए जो आज तक भाजपा के लिए वोटिंग नहीं किया, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे छोटे छोटे लोगों को पार्टी के साथ जोड़िए, पार्टी का विस्तार करिए। अगर आपके कारण अगर 5% भी वोट बढ़ते हैं तो हम चित्र बदल देंगे। कुछ करना नहीं, जो सच है, जो रियलिटी है, जो सही चित्र है, वो सही चित्र लोगों के सामने बताना है। कोई नाटक नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, सच्चाई को केवल लोगों तक पहुंचाना है। अगर हमको सच्चाई के साथ लोग जब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो किसी भी दलित कार्यकर्ता के अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हम दिल से, हृदय से, शरीर से साफ है, हमारा मन साफ है, विचार साफ है, कार्यक्रम साफ है। और ये बात प्रभावी रूप से करके ये 5% वोट बढ़ाने वाली बात को आप सही में, दुष्यंत जी भी कोशिश कर रहे, थावरचंद जी कह रहे, हमारे सभी प्रमुख नेतागण कर रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल माहौल, वातावरण हमारे फेवर में है और अब एक काले पत्थर की सफेद लकीर है कि 2014 तो दूर हो, तो स्थिति तो ऐसी है कि कब चुनाव होगा इसका भरोसा नहीं। अब केवल विजय की ओर जाना है और हमारे ताकत पर हम किस प्रकार से बहुमत हासिल कर सकते हैं, इसके लिए पूरी ताकत के साथ आप सब लोगों को जोर से काम को भिड़ना है और नए नए लोगों को जोड़कर पार्टी का संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार करना है। हम इस स्थिति को बदल सकते हैं, बदलेंगे। ये हमारे कार्यक्रम में है, हमारी नीतियों में है और हम एक चित्र बदल कर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश और गुजरात में हमने करके दिखाया है और इसलिए आप पूरी शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, निगेटिव चर्चा मत करो, ये कौन है, वो क्या कर रहा है, ये बातें छोड़ो। जो अच्छा कर रहा है उसको लो आगे और पूरे शक्ति के साथ आप पार्टी को शक्तिशाली बनाइए। भविष्य हमारा ही है, जनता उसकी राह देख रहे हैं, आपको उसमें शक्ति मिले और आपके कार्य को सफलता मिले, यही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। मुझे उपराष्ट्रपति के साथ 3 बजे कार्यक्रम है औरंगाबाद में और वहाँ लेट हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं देरी से, इसलिए भी आपकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि वहाँ से 1.5-2 घंटा लगेगा जाने के लिए। मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी।